नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल। बात होगी मॉनसून की और उसके लाइकली इम्पैक्ट की। क्या 2026 में मॉनसून कमजोर रहेगा? क्या सूखे का संकट बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस साल देश के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये नहीं है कि गर्मी ज्यादा हो रही है, बल्कि आसमान से बूंदें कम गिर सकती हैं, वो ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। आईएमडी ने जो रीसेंट फोरकास्ट जारी किया है वो भी अब कम कर दिया है। पहले 92% एलपीए की बात हो रही थी, अब 90% एलपीए की वो बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी वार्निंग है अल नीनो का खतरा। तो ऐसी स्थिति में कई सवाल है जो मन में आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या इस साल खेतों को कम पानी मिलेगा? क्या गेहूं, चावल, दाल, सब्जियों की कीमतें यहां से बढ़ती हुई दिखाई देंगी? क्या हीट वेव यहां से और डेंजरस होने वाली है? और क्या सरकार और किसान इन दोनों चैलेंज से डील करने के लिए तैयार हैं? इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज इस खास शो में स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी जीपी शर्मा मौजूद हैं, जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल है, बासमती मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पंजाब के वीपी रंजीत सिंह जोसान है, जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले मॉनसून की किस तरीके की चाल दिखाई दे रही है, कितना डरने की जरूरत है, उस पर बातचीत करते हैं। शर्मा जी, सबसे पहला सवाल ये, आईएमडी ने मॉनसून फोरकास्ट को 92% एलपीए से घटाकर सीधे 90% कर दिया है। स्काईमेट के भी 94% के पहले एलपीए के टारगेट से आपके अब नए एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? और अभी तो मॉनसून का ऑनसेट हुआ नहीं है, उससे पहले इस तरीके के आंकड़े आईएमडी की तरफ से मेरे ख्याल से लोवेस्ट एवर फोरकास्ट होगा शायद इस तरीके का। 90% एलपीए एग्जैक्टली सिंपल भाषा में समझना चाहें तो क्या इंडिकेट करता है? किस तरीके का मॉनसून रहेगा, कैसी बारिश होगी? जी धन्यवाद। देखिए 90% का मतलब है, वैसे तो 90 to 95% जो है बिलो नॉर्मल की रेंज में आता है, लेकिन जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, अल नीनो का खतरा आए दिन जो आंकड़े हैं पहले से ज्यादा ही बन रहे हैं, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और तापमान लगातार प्रशांत महासागर में जहां से कि ये ओरिजिनेट होता है, वहां तापमान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसमें ऐसा जरूर है कि एल नीनो की स्ट्रेंथ का और टोटल सीजनल रेनफॉल का आपस में कोई बहुत जबरदस्त रोबस्ट कोई कोरिलेशन नहीं है। लेकिन एल नीनो के चलते इतना तो जरूर है कि मानसून हमेशा जनरली मोस्ट ऑफ द ओकेजन प्रभावित होता है, पहले भी हुआ है और इस बार भी होने की संभावना बकायदा बनी हुई है। हाँ, ये जरूर है कि कितना उससे प्रभावित होगा, कितना रेनफॉल, तो अभी मैं तो कह रहा हूँ इस स्टेज पे कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मानसून की शुरुआत तो अच्छी नहीं दिख रही किसी भी तरह से, तो जो कुछ होना लेकिन चाहिए शर्मा वो जी, नहीं 60% डेफिशिएंट की बात आईएमडी कर रहा है। और अगर 60% डेफिशिएंट को, जो भी अब तक हमारी तमाम एक्सपर्ट से बातचीत हुई, उनका कहना तो ये कि ड्राउट जैसी सिचुएशन हो सकती है, जिसके चांसेस काफी दिखाई दे रहे हैं। 60% डेफिसिट मैं समझा नहीं, मतलब ऐसा कोई फोरकास्ट कि नहीं है कि 90% के नीचे जाने की संभावना 60% भी है, जो कि अगर ऐसा होता है तो वो डेफिशिएंट मॉनसून हुआ, विच इज ड्राउट जैसी सिचुएशन। बिल्कुल, वो तो पिछला जब मेन जो फोरकास्ट जो मैं दिया था अप्रैल के महीने में, उसमें भी उसके चांस उतने ही थे, उसमें भी 65-66% चांस थे। स्काईमेट का जो फोरकास्ट है हमारा भी 65% चांस उसमें 90% से कम ही रहने के हैं। हम तो अभी भी कह रहे हैं, यूज कर रहे हैं वर्ड जैसे ड्राउट है, ड्राउट लाइक सूखे जैसी सिचुएशन, उसके चांसेस बिल्कुल है, ऐसा नहीं, उसको नकारा नहीं जा सकता। ये है कि अभी तो मानसून की शुरुआत होनी है, ज्यादातर सीवियरिटी जो है वो मानसून जैसे शुरू होगा उसके जो बीच वाला जो जब जून के बाद से जो समय आएगा उसमें ज्यादा उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। सूखे की स्थिति बिल्कुल है, उसके 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 चांसेस जो है 60% चांस है, और 60 से भी ज्यादा जो है 75% चांस जो है टोटल मिला के कहें तो बिलो नॉर्मल के हैं। तो अच्छे वाले मानसून के चांस तो लगभग आप ना के बराबर 15% तक ही कहेंगे। लेकिन जब मानसून शुरू हो जाएगा तो फिर उसके शुरू अच्छी तो नहीं दिख रही। वैसे मैंने कहा आपको मानसून की शुरुआत अच्छी नहीं दिख रही है। अभी तो डेट भी चेंज हो गई है, जैसे चेंज होके मतलब 26 तारीख था, उसमें तो ना के बराबर वैसे भी अनुमान था आने का। अब तो लगभग जैसे 3-4 तारीख के आसपास लग रहा है कि कुछ हालात थोड़े सुधरेंगे।
मानसून आने की संभावना बनेगी। लेकिन जो मानसून ओके। एक शानदार सा जबरदस्त सा मानसून आता है, उसकी संभावना तो मुझे अभी भी नहीं दिख रही। डेफिनेटली उसकी तो बहुत बिल्कुल ही संभावना तो है ही नहीं। ये तो शुरुआत से हम सुनते आ रहे हैं शर्मा जी, जबरदस्त मानसून तो सुना ही नहीं इनफैक्ट इस सीजन में। डेफिशिएंट मानसून की ज्यादा चर्चा हुई है और अब तो सूखे का नाम हमने सुनना शुरू कर दिया। आपसे मैं आगे बातचीत करूंगी, समझूंगी कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जो ज्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं स्टेट वाइज, उस पर बातचीत करूंगी। लेकिन बाकी 3 मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक जी, क्योंकि 50 मोर देन 50% ऑफ एग्रीकल्चर रेन लेड, रेन पे काफी डिपेंडेंट होता है, बारिश पे काफी डिपेंडेंट होता है, रेन फेड होता है टू बी प्रिसाइज। कहा जा रहा है कि खरीफ क्रॉप सीधे इंपैक्ट हो सकती है इससे। अब खरीफ क्रॉप की अगर हम बात करें तो पैडी, पल्सेस, सोयाबीन, कॉटन सभी की चर्चा होती है। अगर 90% एलपीए की जो बात हो रही है या फिर इसके नीचे भी मॉनसून रहता है, क्योंकि चिंता सिर्फ कम बारिश की नहीं है, चिंता हीट वेव की भी है, चिंता थंडर स्टॉर्म, अगर आंधी तूफान आता है तो उससे भी फसलों को फर्क पड़ता है। कैसे देखना है फिलहाल ओवरऑल सिचुएशन पल्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? नमस्ते दीपाली जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, पल्सेस में आज की डेट पे तो सरकार ने बफर स्टॉक बनाया हुआ है और हमारे पास इंपोर्ट का भी बहुत बड़ा स्टॉक एक मौजूद है और लगातार इंपोर्ट है। जैसा कि कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने, कंज्यूमर सेक्रेटरी ने भी बोला था कि हमारे पास अभी मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले उनका बयान आया था कि नेक्स्ट 5-6 महीने की जो तैयारी है वो सरकार की बहुत अच्छी है और पल्सेस का एक अच्छा खासा स्टॉक सरकार ने बना के रखा हुआ है। बफर स्टॉक उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो लोकल प्लेयर हैं उनका इंपोर्ट का एक अच्छा स्टॉक है। यहाँ पिछले साल हमने बहुत बड़ी मात्रा पे इंपोर्ट किया था और उसका स्टॉक अवेलेबल है। उसके कारण जो सरकार ने नए साल के लिए 2027 तक के लिए भी इंपोर्ट में कुछ छूट दी हुई है, जिसपे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं के बराबर है, तुअर पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है और बाकी जो भी इंपोर्ट्स हैं वो उन्होंने ओपन रखे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें तो इस वर्ष मुझे लगता नहीं कि पल्सेस की प्राइस में बहुत बड़ी कोई तेजी आएगी नेक्स्ट 3 से 4 महीने पे। पर हाँ, जिस प्रकार से अभी शर्मा जी भी बोल रहे थे, आपने डिस्कस किया और लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं कि अल नीनो का इम्पैक्ट आएगा और मॉइस्चर जो है वो काफी कम रहेगा, जिससे एक्सपेक्टेड है कि हम लोग 15% लेस क्रॉप देख सकते हैं पल्सेस की, और जो कि निश्चित रूप से 2027 को प्रभावित करेगा। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आप मुझे पूछें कि आने वाले नेक्स्ट 2-4-6 महीने पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पल्सेस के प्राइस पे पड़ेगा, तो मुझे लगता नहीं कि उस पे कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर अल नीनो का इम्पैक्ट इतना टफ रहा और इतना स्ट्रांग रहा, जिससे मॉइस्चर कम हो और क्रॉप कम हो, तो 2027 में हम बिल्कुल निश्चित रूप से एक प्राइस को ऊंचा जाता हुआ देखेंगे और चैलेंजेस हमको दिख रहे हैं। रंजीत जी, अगर राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि एक ऐसी क्रॉप होती है राइस जो कि काफी हाईली वाटर सेंसिटिव होती है। एक तरफ डिलेड सोइंग, दूसरी तरफ यील्ड रिडक्शन, मार्केट डिस्ट्रप्शन, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं। और अगर हम राइस के ओवरऑल एज अ इंडस्ट्री की बात करें तो ऑलरेडी काफी सारे चैलेंजेस परसिस्ट कर रहे थे, वेरियस फैक्टर्स, जो कि फिर चाहे वो एक्सपोर्ट्स रिलेटेड हो या डोमेस्टिक हो। कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन आप ओवरऑल राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? कितना इम्पैक्ट हो सकता है यील्ड पर, सोइंग पर? नमस्कार जी। जहाँ तक पैडी की बात करते हैं, पूरे इंडिया की बात करें तो हम अभी 500 लाख टन, 500 लाख हेक्टेयर जो है लगभग उसकी रुपाई करते हैं। लेकिन अगर मानसून स्लो आएगी तो लगभग 10 से 15 डे जो है वो हमारी रुपाई जो सोइंग है वो स्लो होने की उम्मीद है कि लेट चलेगी। उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट यूपी में हम देख सकते हैं। अगर पूरे ओवरऑल की बात करें तो 515 से 10 से 15 लाख टन अगर हेक्टेयर हम उसकी सोइंग कर रहे हैं, तो इस बार हम सोच रहे हैं अगर मानसून कम आएगी तो 30 से 50 लाख हेक्टेयर जो कम होने की आशंका जताई जा रही है। अगर ये, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिपेंडेंट जो क्रॉप है वो पैडी है, जो बासमती जो पानी से ही चलेगी, जहां तक नॉन बासमती की बात है। जहां तक हम बासमती की बात कर रहे हैं तो वो 2 स्टेट जो आज डेट में मेजर चल रहे हैं वो है यूपी और मध्य प्रदेश। उसमें भी बारिश के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। अगर बारिश कम होगी, मानसून वीक रहेगा, तो बट नेचुरली उसका इम्पैक्ट सोइंग पे और उसकी क्रॉप पे आएगा। बासमती दोनों वन को मिला के चलें तो लगभग 30 से 50 लाख टन हम सोच रहे हैं कि इस साल क्रॉप साइज कम हो सकता है। प्राइस वाइज ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि नॉन बासमती में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सफिशिएंट स्टॉक है। हम अपनी जरूरत से ज्यादा स्टॉक लेके चल रहे हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दूरंदेशी उसका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन बासमती में तो इसमें हमें देख रहे हैं कि अगर पंजाब हरियाणा में कम इम्पैक्ट भी आए
लेकिन यूपी, राजस्थान और एमपी में अगर बारिश कम होएगी तो उसका बहुत बड़ा असर बासमती की क्रॉप के साइज के ऊपर देख सकते हैं। इनफैक्ट शर्मा जी से पूछेंगे, आपने यूपी, राजस्थान, एमपी की बात की। एमपी तो इनफैक्ट सोयाबीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सेंसिटिव स्टेट है, अगर कम बारिश होती है तो आगे बात करेंगे शर्मा जी से, लेकिन उससे पहले नीरव जी से कमेंट ले लेते हैं। नीरव जी, सोयाबीन के लिए भी इक्वली चैलेंजिंग सिचुएशन देख रहे हैं अगर मॉनसून का मिजाज बिगड़ता है जिस तरीके से दिखाई दे रहा है सो फार? 100% ये सिचुएशन थोड़ी सी सोयाबीन के लिए भी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि अगर हम बात करें लास्ट टू लास्ट ईयर की तो अबाउट 100 लाख टन से 105 लाख टन की फसल थी, जो करंट ईयर में हम 90 लाख टन की धार रहे हैं, मतलब अबाउट 10% ऑलरेडी लोअर है। करंट प्राइजेस की बात करें, जो 5328 की एमएसपी फॉर करंट ईयर थी, उसके सामने आज 7400-7500 रुपए सोयाबीन प्लांट बिल्टी चल रही है। नए एमएसपी को गवर्नमेंट ने अच्छा खासा इंप्रूव किया है, 5708 का किया है, 380 रुपीज का बढ़ाया है। बट आज की परिस्थिति में हमारे पास एंड स्टॉक बहुत कम है और मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास कुछ स्टॉक रहेगा न्यू क्रॉप के पहले। तो आने वाले क्रॉप में भी अगर उसमें कमी रही तो सोयाबीन की स्थिति खराब रहेगी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन क्या रहता है, तो सोयाबीन को उतना पानी नहीं चाहिए। अगर डिसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन भी रहा तो खरीफ की फसल तो फिर भी ठीक आ जाएगी, पर रबी ऑयल सीड्स की फसल में थोड़ी सी तकलीफ फिर भी रह सकती है, क्योंकि वाटर टेबल जिस तरीके से सब लोग बात कर रहे हैं ये अच्छा नहीं लगता है मुझे कि रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हालांकि जैसे शर्मा जी ने शुरुआत में भी कहा कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे, मॉनसून का ऑनसेट होगा, तब पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। सो फार भले ही चैलेंजिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है, बट फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लौटेंगे तो शर्मा जी से ये समझेंगे कि कौन कौन से स्टेट रह सकते हैं जो कि सीवियरली इंपैक्ट हो सकते हैं सो फार जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, और उसका लाइकली इंपैक्ट क्या रह सकता है उस पर भी बाकी एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कमजोर मॉनसून की, और कमजोर मॉनसून की स्थिति में फसलों पर क्या असर हो सकता है, कौन सी फसलें ज्यादा इंपैक्ट हो सकती हैं। हमारे साथ 4 मेहमान बने हुए हैं इस खास शो में बातचीत करने के लिए। स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी जीपी शर्मा है, जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल है, बासमती मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पंजाब के वीपी रंजीत सिंह जोसान है, और जीजेएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई हैं। अच्छा शर्मा जी, अब कौन कौन सी वो स्टेट्स हैं जो ज्यादा रिस्क पर दिखाई दे रही हैं करंटली, प्लस ड्राउट जैसे सिचुएशन क्या सेंट्रल इंडिया फेस कर सकता है? ज्योग्राफी वाइज कैसे देख रहे हैं आप सिचुएशन? जी दीपाली, जो भी अभी स्टेट्स मेंशन की, चाहे वो सोयाबीन के लिए या बासमती के लिए, वो सभी उसमें रिस्क बराबर बना रहेगा। चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इन सभी में रिस्क बना रहेगा। कि देखिए, जब भी एल नीनो का ज्यादा प्रभाव जो है वो देश के उत्तरी भागों में, पश्चिमी भागों में और मध्यवर्ती भागों में, जिसमें कि ये सारी स्टेट्स जो हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश कहें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत पंजाब, हरियाणा, ये सभी स्टेट उसमें कवर होती हैं। उसका एल नीनो का थोड़ा कम प्रभाव अगर होता है, और वो जनरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो भी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स की, वो वाली, और दक्षिण के कुछ भाग उसमें उतने ज्यादा प्रभावित नहीं होते। लेकिन बस इन क्षेत्रों को छोड़ दे तो बाकी वल्नरेबल हो जाते हैं, रिस्क बढ़ा रहता है। विशेषकर तो कोर मानसून जोन की बात जो करते हैं, जो रेनफेड है, उसमें तो खतरा उसका बना रहेगा। उसमें गुंजाइश रहेगी कि भाई रेनफॉल हो सकता है कुछ स्थानों पे, कुछ एरियाज में जरूर सूखे जैसे हालात बनने की संभावना बकायदा बनी रहेगी। मैं तो कह रहा हूँ जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र होंगे, उसमें इसकी संभावना बिल्कुल बकायदा जरूर बनी रहेगी। ये कोर मानसून मंथ्स मतलब जुलाई अगस्त की बात करें, और कोर मानसून एरिया की बात करें, तो ये क्षेत्र उसके अंदर बकायदा कवर होंगे। जी बिल्कुल। और जैसे इनफैक्ट आईएमडी ने भी कहा और अभी शर्मा जी ने भी एक्सप्लेन किया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तो रिस्क पर है ही, लेकिन मध्य प्रदेश जैसी जगह में, महाराष्ट्र जैसी जगह में सूखे जैसी स्थिति भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्रॉप स्ट्रेस क्लियरली दिखाई दे सकता है। अच्छा, अगर हम पल्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। आपने गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस की बात की विवेक जी, लेकिन अगर इस तरीके की सिचुएशन जैसी अब एंटिसिपेट की जा रही है परसिस्ट करती है, तो जो प्रिपेयर्डनेस है गवर्नमेंट की, क्या वो काफी होगी सिचुएशन को डील करने के लिए? क्योंकि चैलेंज सिर्फ क्रॉप का नहीं है, चैलेंज आगे इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है।
क्या स्ट्रेस रह सकता है या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इससे डील करने के लिए? दीपाली जी, सरकार ने मेरे ख्याल से बहुत पहले से इस चीज की प्लानिंग की है और लगातार उस पे काम कर रही है और उन्होंने उस चैलेंज को समय से पहले समझा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा ना हुआ कि बिल्कुल ही प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, तो इमीडिएटली चैलेंजेस आएंगे। लेकिन अभी जो उन्होंने अपने कदम उठाए हुए हैं, जो बफर स्टॉक रखा हुआ है और जो पल्सेस मार्केट की करंट पोजीशन है, क्योंकि पिछले साल भी अगर आप देखेंगे तो इंपोर्ट काफी बड़ी मात्रा में हुआ था और वो स्टॉक बना हुआ है। और 6 महीने से अगर आप प्राइस को चेक करेंगे तो प्राइस मोर और लेस स्टेबल है। कहीं भी किसी भी प्रकार से प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं आई। पिछले कुछ 15 दिन 20 दिन से चने के प्राइस में थोड़ी सी तेजी आई है, अदरवाइज सारे पल्सेस प्राइस स्टेबल है। तो अभी तो बिल्कुल ऐसा है कि प्राइस को सरकार ने कंट्रोल रखा है, लेकिन ये खरीफ की क्रॉप कैसी आती है उस पर डिपेंड करती है। और मुझे लगता है सरकार के पास एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वर्ल्ड वाइज पल्सेस का प्रोडक्शन काफी अच्छा हुआ पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से प्रोडक्शन फिगर बहुत अच्छे हैं। तो वहां से इंपोर्ट करके पल्सेस प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सकता है। प्राइवेट प्लेयर ने भी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया है। तो हमारे पास पल्सेस पे बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। और चुनौती 15-20% अगर खरीफ की क्रॉप कमजोर होती है तब चुनौती बढ़ेंगी। मुझे लगता है इंपोर्ट उसके लिए एक बड़ा सब्स्टिट्यूट होगा और जो करंट बफर स्टॉक है वो भी काफी कुछ हेल्प करेगा। तो अभी तो उतनी बड़ी चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अल नीनो कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है वो सब कुछ उस पर निर्भर करता है। इनफैक्ट रंजीत जी, अगर हम पुराने डाटा उठाकर देखें, एक रिपोर्ट में देख रही थी जहां पर कहा गया है कि जब जब अल नीनो आया है, जो अल नीनो ईयर्स रहे हैं, वहां पर ओवरऑल स्टेट का जो ओवरऑल आउटपुट है, खरीफ आउटपुट जो है वो 10% या फिर उससे ज्यादा डिप होता हुआ दिखाई दिया है। अब जैसे हम ज्योग्राफी वाइज बात भी कर रहे थे, सिचुएशन अक्रॉस इंडिया चैलेंजिंग है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बारिश कम होगी, ड्राउट जैसी सिचुएशन एमपी, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं। तो ऐसे में अगर इसी तरीके की लाइक्लीहुड रहे तो आपके हिसाब से क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं या फिर जो प्रिपेयर्डनेस है वो पर्याप्त है? प्लस कितना आउटपुट में ओवरऑल डिक्रीज देखने को मिल सकता है? तक मैम स्टॉक की बात करते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया कि स्टॉक सफिशिएंट है स्टॉक के लिए या इन्फ्लेशन के लिए कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हमारी जो क्रॉप साइज है उसके सामने हमारी जो कंजप्शन है जो बहुत, अगर 80 लाख टन हम 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री राशन दे रही है, तो उसको लेके भी हम लगभग 3 टाइम जो स्टॉक हमारा बफर स्टॉक है, 3 टाइम हम ज्यादा लेके चल रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, सरकार को ऐसा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, खास करके राइस और वीट में। वीट की भी बहुत अच्छी क्रॉप अभी खत्म हो रही है, थोड़े दिनों में खत्म अच्छी क्रॉप आ जाएगी। तो राइस भी हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है। लेकिन जो सूखे के हालातों में क्रॉप साइज कम होगा वो डेफिनेटली होगा। मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि 30 से लेके 50 लाख टन हम अगर मानसून इतनी ही कम रहती, 90% की जैसे बातें आ रही है, जैसे 65% तक भी जा सकती है क्रॉप मानसून, तो लगभग ये 30 से 50 लाख टन जो क्रॉप साइज है शॉर्ट हो जाएगा। उसका असर चाहे इन्फ्लेशन पे ना पड़े, लेकिन जो फार्मर की इनकम कम होगी उसमें जो पेमेंट का चलन होगा, कहीं ना किसान के ऊपर, लोकल मार्केट के ऊपर, सब चीजों के उसके ऊपर असर दिखाई देगा। खाली कौन बासमती की बात करें, बासमती में तो इम्पैक्ट आएगा, तो उसका असर पूरी इन्फ्लेशन पे भी आएगा। हमारा एक्सपोर्ट है जो पहले ही सफर कर रहा है, जो पिछले 2-3 महीने से आपको देख ही रहे हो कि ये वॉर के चक्कर में, उससे पहले क्या क्या हमारे साथ चल रहा है इंडस्ट्री के साथ, तो अभी वो सफर हम पहले ही कर रहे हैं। लेकिन ये प्राइस ऊपर खुलेगा, अगर मानसून शॉर्ट होगा तो पैडी का प्राइस ऊपर आएगा, पैडी का प्राइस ऊपर आएगा तो हमारी इन्वेंट्री प्राइस बढ़ेगी। तो इंडस्ट्री के लिए अगर ये शॉर्ट क्रॉप होती है तो इंडस्ट्री के लिए भी उसका सेटबैक आएगा और बासमती की प्राइस भी एक बार हाइक करेंगे। तो बासमती के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगर मानसून कम रहती तो उसका असर लंबा दिखाई देगा। और बासमती में इसका असर नहीं दिखाता क्योंकि उसकी अच्छी खासी क्रॉप और साइज जो है वो सरकार के पास अवेलेबल। अच्छा नीरव, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात कर रहे थे और अगर हम आईएमडी के आंकड़े देखें तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि जून स्टेबल रह सकता है, हीट वेव तो रहेगी, लेकिन जो अगस्त सितंबर है वो तो और ज्यादा रिस्की दिखाई दे रहा है मॉनसून के हिसाब से, यानी सेकेंड हाफ चैलेंजिंग रहेगा, इसकी पूरी संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। अब ये भी शर्मा जी ने कहा कि आप स्टेट वाइज बात कर रहे थे, एमपी महाराष्ट्र में ड्राउट जैसी सिचुएशन हो सकती है। मेरे ख्याल से सोयाबीन के लिए तो सबसे सेंसिटिव स्टेट्स हैं ये एमपी महाराष्ट्र। 80% क्रॉप सोयाबीन का महाराष्ट्र और एमपी में आता है, और अगर वैसी सिचुएशन हुई ड्राउट लाइक की तो ये दिस विल बी अ वेरी डिजास्टर्स सिचुएशन फॉर सोयाबीन। और अगर आपने जैसे कहा कि सेकेंड हाफ ऑफ द मॉनसून मतलब अगस्त और सितंबर में
मॉनसून वीक रहा तो जो मेन हमारा एंड अगस्त अर्ली सितंबर में पॉट फिलिंग स्टेज रहता है, जिसको हम बोलते हैं कि दाना भरता है सोयाबीन का, वो फेज में अगर पानी प्रॉपर नहीं आया तो फिर यील्ड काफी इम्पैक्ट हो सकती है उस चीज पे। सो या वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, और आई थिंक जब से ये एलनीनो और सुपर एलनीनो की बातें आ रही हैं तब से ट्रेड इंडस्ट्री इस चीज को ऑलरेडी देख रहा है कि और वरिड है कि सोयाबीन का क्रॉप एटलीस्ट अगर ठीक निकल जाए तो। बट यस, अगर ये सारी सिचुएशन रहती है तो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड वी शुड हैव आवर ओन इंपोर्ट अलाइनमेंट्स के, जिसके कारण हम ये लोअर क्रॉप्स पे टैकल कर सके कंट्री को। तो डेफिनेटली सिचुएशन तो चैलेंजिंग है ही, और जिस तरीके के फोरकास्ट इनिशियली निकल कर आ रहे हैं वो चिंता तो क्लियरली पैदा कर रहे हैं, क्योंकि फिर चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो, सेंट्रल हो, साउथ इंडिया हो, बिलो नॉर्मल मानसून की यहाँ बात हो रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार जैसे राज्यों में हीट वेव ज्यादा रह सकती है, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और इंडिया की लगभग आधी से ज्यादा खेती है जो मानसून पर काफी डिपेंडेंट है, तो अगर बारिश कम हुई तो सीधे इम्पैक्ट खेतों तक नहीं रहेगा, बल्कि इसका इम्पैक्ट हम महंगाई पर, पानी पर, बिजली डिमांड पर, रूरल इकोनॉमी पर और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ पर भी देखने को मिल सकता है। वेल, शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का, जीपी शर्मा जी, विवेक अग्रवाल जी, रंजीत जी और साथी नीरव जी, आने के लिए शो में और इस पर बातचीत करने के लिए, बताने के लिए क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, पर इसका लाइकली इम्पैक्ट क्या रह सकता है ओवरऑल। थैंक यू सो मच आप सभी का इस खास शो में शामिल होने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।